राहुल नाम तो आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड की राजनीति में छाया यह नाम न तो क्रिकेट वाला राहुल है न राजनीति वाला राहुल है, यह तो कार्बेट वाला राहुल है। वही राहुल जिसके साथ उत्तराखंड सरकार ऐसे खड़ी है जैसे करण अर्जुन में सलमान और शाहरुख एक दूजे के लिए खड़े थे। आईएफएस राहुल के साथ अंबुजा सीमेंट जैसी मजबूती से खड़ी उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर कह चुका है कि भाई थोकदारी के दिन लद गए। पर थोकदार तो थोकदार होता है, वो कहे तो पतरौला पटवारी सब ईमानदार। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं आईएफएस राहुल से जुड़े पूरे विवाद को समझने की। यह पूरा मामला 2021 में तब शुरू होता है जब दिल्ली में रहने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील गौरव बंसल दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला दायर करते हैं। मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर अवैध निर्माण और पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत की गई। शिकायत में संरक्षित क्षेत्र में 10,000 पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया गया। इस दौरान नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने उत्तराखंड सरकार के वन विभाग को पेड़ों की स्थिति जांचने को कहा, तो मामला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई के पास आ गया। मामला खुला तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। शिकायत पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र में बन रहे पाखरो टाइगर सफारी से जुड़ी थी। इसका शिलान्यास पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने दिसंबर 2020 में किया था। तब वह भाजपा में थे, अब वह कांग्रेसी हैं। उत्तराखंड के नेताओं के संदर्भ में यह बताना जरूरी होता है। इस समय यह दावा किया गया था कि जो पाखरो सफारी करेगा बाघ देखकर ही लौटेगा, मतलब बाघ देखने की 100% गारंटी जैसा कुछ। द हिंदू अखबार में 2 अक्टूबर 2022 को इशिता मिश्रा की एक रिपोर्ट छपी। टाइटल था एफएसआई की रिपोर्ट के अनुसार कार्बेट रिजर्व में टाइगर सफारी परियोजना के लिए 6,000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए। राज्य वन विभाग ने एफएसआई की रिपोर्ट का खंडन करते हुए कुछ तकनीकी मुद्दे की बात कहते हुए इस पर लीपापोती करने की कोशिश की। 21 अक्टूबर के दिन एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार से 2 अक्टूबर 2022 को द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्बेट में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने को कहा। 24 फरवरी 2023 को ग्रीन कोर्ट में इस समिति ने रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय उद्यान के लैंडस्केप और आवास के विनाश में शामिल थे। यह स्पष्ट है कि अधिकारी नियमों को ताक में रखकर हर संभव तरीके से काम करवाने में अति कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि यह मामला भविष्य के लिए एक उदाहरण बन सके। रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री के अलावा कई बड़े अधिकारियों के नाम शामिल थे। इन नामों में ही एक नाम था राहुल, जो कि उस समय कॉर्बेट के निदेशक थे। यही राहुल हैं जिनके लिए उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वह एक अच्छे अधिकारी हैं। सितंबर 2023 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार की खिंचाई की और इसे अल्पकालिक व्यावसायिक लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ का एक क्लासिक मामला कहा। पिछले महीने इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी जिसके बाद फिर बवाल हो गया। खबर के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण के एक आरोपी अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाने का फैसला लिया। रिपोर्ट में लिखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अधिकारी की नियुक्ति तब भी की जब अपनी ही सरकार के वन मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने भी आपत्ति जताई थी। जब यह मामला सामने आया तो उत्तराखंड के वन विभाग मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया था कि मामले में एक अखबार ने गलत रिपोर्टिंग की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री और मेरी दोनों की सहमति के बाद हुआ है। इससे पहले कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता, 3 सितंबर को उत्तराखंड सरकार ने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक के रूप में आईएफएस अधिकारी राहुल की नियुक्ति के आदेश को वापस ले लिया और अब उन्हें कहीं और वन संरक्षक आईटी विभाग के रूप में
तैनात किया। जस्टिस BR गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन की पीठ ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अवैध निर्माण और पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान आरोपी अधिकारी राहुल की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस गवई ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नादकर्णी से कहा, मुख्यमंत्री इस तरह के निर्णय नहीं ले सकते। हम सामंती युग में नहीं हैं जब राजा जैसा बोले वैसा चले। जब डेस्क अधिकारी से लेकर उप सचिव, वन विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री तक हर अधीनस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाता है कि ABC कारणों से इस अधिकारी को राजाजी रिजर्व में तैनात नहीं किया जाना चाहिए, वह इसे अनदेखा कर देते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ANS नादकर्णी ने शीर्ष अदालत से कहा कि IFS अधिकारी राहुल एक अच्छे अधिकारी हैं और CBI जांच के अनुसार अब तक उनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं मिला है। उन्होंने पीठ से कहा कि एक अच्छे अधिकारी को सिर्फ इसलिए नहीं खोना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि यदि अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है तो आप उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब तक कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं होता तो तब तक किसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद उत्तराखंड के सुप्रीम कितना सीखेंगे, यह समय ही बताएगा।